हाँ, छोटा मोटा जो भी काम रह गया है हमारे साइड में, गली का नाला का बहुत सारा काम जो रह गया है वो सब काम करवाने की जरूरत है। दियारा में हम लोगों का 6 पंचायत आता है। दानापुर का अब मेजर एरिया हम लोगों का ऊपरवाड़ में आता है। ऊपरवाड़ का आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रतिनिधि मत बनिए। देखिए, जनता मालिक होता है और सवाल है कि जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जाते हैं, उन लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं। चाहे बहुत सारे चीज़ भी आते रहते हैं, उसमें हर चीज़ में, छोटा से छोटा चीज़ में, बड़ा से बड़ा चीज़ में हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि हम उनके दुख दर्द में शरीक हो ताकि उनका थोड़ा सा भी दुख कम हो सके। नमस्कार, मैं निखिल कुमार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्रेस। जिस तरह जानते हैं कि सभी पार्टियां जो बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है, उन्हीं में दानापुर विधानसभा भी आता है और दानापुर विधानसभा से बीजेपी नेता हमारे साथ बेला यादव जी जुड़ेंगे। आइए जानते हैं कि इस बार दानापुर विधानसभा में क्या होने वाला है इनके जुबानी। लगता है विधानसभा चुनाव दानापुर तैयारी कस चुका है, सभी नेता पक्ष विपक्ष। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा दानापुर में? बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। और चारों तरफ तो भाई एनडीए का हवा बह रहा है, तो 100% है कि दानापुर में एनडीए का हवा बहा हुआ, तो एनडीए का ही सरकार बनेगा। आरजेडी के बहुत बाहुबली नेता हैं, क्या लगता है उनके आगे एनडीए टिक पाएगी? देखिए, वो सब क्षणिक है, कितना दिन चलेगा, वो सब अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे जी। वो लोग का कोई यह नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अब वो सब सारा खत्म हो रहा है। अच्छे लोगों को खोज है कि अच्छा लोग कोई प्रतिनिधि आए यहाँ पे, और हमारे जनता जो भी है, वो जनार्दन है, मालिक होते हैं इसमें। वो चाहते हैं कि अच्छा लोगों को हम लोग खोजें ताकि उनसे मिलने में, काम करने में, काम करवाने में सहूलियत हो। जिस तरह एनडीए जो आशा सिन्हा 20 साल यहाँ पे रही, क्या लगता है इस बार एनडीए जो है नया चेहरा देगी बिहार? देखिए, मेरे समझ से नया चेहरा का ही खोज है, पुराने चेहरे का खोज नहीं है, नया चेहरा का ही खोज है। और नया चेहरा में जिसको पार्टी टिकट देती है हम लोग उसके साथ, सभी लोग उनके साथ, नए चेहरे पे, पुराने चेहरे पे नहीं। किन मुद्दों को लेकर जो है एनडीए जो है दानापुर विधानसभा से जनता से वोट मांगेगी या उनके कार्यों को रखेगी? देखिए, बहुत सारा उपलब्धियां हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है, तो देखने का चीज़ है ना भाई। तो बोलने से क्या होता है, सारा आप रोड पर चलते हैं तो जितना रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर नया नया जितना भी बन रहा है, तो सब एनडीए शासनकाल में बन रहा है, तो दिखता है ना। हाँ, छोटा मोटा जो भी काम रह गया है हमारे साइड में, गली का नाला का बहुत सारा काम जो रह गया है वो सब काम करवाने की ज़रूरत है, ताकि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात में दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी काम युद्ध स्तर पर करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी दानापुर क्षेत्र के जनता हैं, चाहे वो हमारे भाई हो, हमारे दोस्त हो, हमारे चाचा हो, चाची हो, बहन हो, जो भी लोग हो, उनको असुविधा ना हो। प्रतिनिधि का मतलब ही वही होता है कि जनता का सेवा करना, तो मेरा फर्ज है सेवा करना, हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। सर, दानापुर विधानसभा में ज्यादातर इलाके दियारा इलाके आते हैं। मान लीजिए एनडीए जो वहां से जीतती है तो उन दियारा इलाकों के लिए क्या होगा? नहीं, ज़्यादातर निखिल भाई वो एरिया नहीं आता है दियारा का। दियारा में हम लोगों का 6 पंचायत आता है। दानापुर का अब मेजर एरिया हम लोगों का ऊपरवाड़ में आता है। ऊपरवाड़ में भी 7 पंचायत है, तो मेजर एरिया हम लोग का ऊपरवाड़ में आता है। हाँ, लेकिन दियारा में काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी भी दियारा में जैसे हम लोग जाते हैं, कभी फंक्शन में गए या पार्टी के कोई कार्यक्रम में गए या ऐसे भी गए, तो वहाँ पर लगता है कि काफ़ी हम लोगों से दूर है, 10 साल पीछे चल रहे हैं लोग। चाहे शिक्षा का क्रम में हो या मेडिकल का फैसिलिटी में हो या बोलचाल में, बहुत सारा चीज़ें में लगता है, पहनावा ओढ़ावा में भी लगता है कि हमसे 10 साल पीछे हैं। उनको बराबरी में लाने की ज़रूरत है और उस पर हम लोगों को बैठ कर मंथन करने की भी ज़रूरत है। सर, जनता जो है आपके नामों को आगे रख रही है दानापुर विधानसभा में, क्या लगता है माहौल बन गया है आपके नाम के? देखिए, जनता मालिक होता है और सवाल है कि जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और जाते हैं, उन लोगों के दुख सुख में शरीक होते हैं। चाहे बहुत सारे चीज़ भी आते रहते हैं, उसमें हर चीज़ में, छोटा से छोटा चीज़ में, बड़ा से बड़ा चीज़ में हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि हम उनके दुख दर्द में शरीक हो ताकि उनका थोड़ा सा भी दुख कम हो सके। बिल्कुल। क्या लगता है कि अगर आप मान लीजिए आपकी पार्टी जो है आपके नाम आगे रखती है, तो इस दानापुर में क्या किस बातों को रखिएगा आप अपने तौर से तरीके से? देखिए, एनडीए शासनकाल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, पहला तो प्रधानमंत्री जी का नाम ही काफ़ी है, समझे। दूसरा, जो एनडीए में हम लोग जितने भी गठबंधन हैं, गठबंधन ने जो काम किया है ये 20 साल में,
उस काम को दिखाने का चीज़ है कि ये डेवलपमेंट हुआ है और ये जो बाकी है अगला 5 साल में हो जाएगा। प्लस हम लोगों का जो पर्सनल लेवल से जो काम होने वाला है वो भी हम लोग करने के लिए तैयार है। पर्सनली जो काम बिल्कुल बिल्कुल, अपना पर्सनल लेवल से पॉकेट से भी पैसा अगर कुछ लग जाता है तो हम लोग उससे पीछे नहीं भागते। क्या लगता है इस बार जनता का समर्पण एकदम बढ़िया से होगा? तौर तरीके अपने निजी भी कुछ सवाल, 100% कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं, निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रतिनिधि बनता है उसको अपना निजी स्वार्थ नहीं, अगर जनता का सेवा करने की आपकी भावना नहीं है, अगर क्षेत्र में टाइम देने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रतिनिधि मत बनिए। हाल में ही जो विधायक है वहाँ के सीटिंग एमएलए, वो बताया जाता है कि वोट मिलते हैं वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, या बहुत ऐसी बात होती है। देखिए उनका क्या नेचर है, इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस सब न्यायालय का मामला है, तो उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं। लेकिन अच्छे लोगों को इसमें आना चाहिए, अच्छे लोगों की खोज है और जनता मन बना चुकी है, खोज लिया है अपना कैंडिडेट, पार्टी को अनाउंस करने की इंतजार कर रहा है। पार्टी के अंदर हमारे साथ बेला यादव हैं जो बोल रहे हैं कि नया चेहरा को इस बार पार्टी जो है तैयार करने की जरूरत है और ये दानापुर विधानसभा में परिवर्तन जरूरी है। इसमें आपका क्या विचार है? आप कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।